मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसे कि हमारी अरिहंत बुक सॉल्यूशन की सीरीज चली हुई है, उस सीरीज में हम पहुंच गए हैं व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य चैप्टर पर, जिसका आज लेक्चर है 9.2। हमने 9.1 लेक्चर में 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जो हमारी आने वाली ITI परीक्षा के लिए, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही विस्तार पूर्वक से हमने वे समझे हैं। आज उसी सीरीज में चलते हुए लेक्चर 9.2 में आज हम आगे के 20 क्वेश्चन समझने जा रहे हैं। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, अगर आपको पिछले लेक्चर देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उसमें जाकर प्ले लिस्ट को ज्वाइन करें और पीछे के सभी लेक्चरों का आनंद उठाएं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसने सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो हमको ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि किस संबंध में ये पूछना चाह रहा है। ए कहता है कि इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है। बी कहता है इनकी आकृति वृत्ताकार होती है। सी कहता है इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। और डी कहता है इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। तो जैसे कि हमने लेक्चर यानी जो कल लेक्चर हुआ था हमारा 9.1 में, मैंने आपको कुछ सिंबल्स दिखाए थे, उनकी अलग अलग पहचान बताई थी। तो आपको वो देखना चाहिए। चलो मैं आज फिर आपको दिखा देता हूँ वो सिंबल्स क्या थे हमारे। वो सिंबल्स कुछ इस प्रकार के थे हमारे, जो हमारे देखो सबसे पहले ये है हमारे निषेधात्मक चिन्ह। कौन से हैं? निषेधात्मक चिन्ह। इनकी पहचान क्या होती है? ये इनकी आकृति गोल होती है, पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है, और जो इन पर क्रॉस पट्टी खींची होती है वो लाल रंग से खींची होती है, और जो इन पर साइन बने होते हैं वो काले रंग से बने होते हैं। और जो नंबर 2 पर आते हैं हमारे वार्निंग साइन। वार्निंग साइन कुछ इस प्रकार के होते हैं हमारे कि इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है और पृष्ठभूमि येलो कलर की होती है और आकृति इनकी ब्लैक से बनी होती है। फिर आता है हमारा अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह वो होते हैं जिनका हमें निश्चित रूप से पालन करना होता है। अनिवार्य चिन्ह कुछ इस प्रकार के होते हैं। इनकी भी जो इनकी आकृति होती है, सिंबल की आकृति होती है, वो गोल होती है यानी वृत्ताकार होती है, और जो इनकी पृष्ठभूमि होती है वो नीले यानी ब्लू कलर की होती है, और जो इन पर आकृति बनी होती है, जो सिंबल्स बने होते हैं वो सफ़ेद कलर से बने होते हैं। ये हमारा अनिवार्य चिन्ह हो जाते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह वो होते हैं जो हमें सूचना प्रदान करते हैं, किसी स्थिति की हमें सूचना देते हैं। तो जो हमारे ये होते हैं इनका जो पहचान है वो होती है हमारी, इनकी आकृति वर्गाकार होती है। जो कल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सूचनात्मक चिन्ह है उनकी आकृति क्या होती है, वो वर्गाकार होती है, और पृष्ठभूमि इनकी हरी होती है, और जो आकृति बनी होती है वो सफ़ेद कलर से बनी होती है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमने अभी अभी देखा है कि जो हमारा सूचनात्मक चिन्ह था उनकी पृष्ठभूमि हरे कलर की थी। तो यहाँ पर पृष्ठभूमि का जिक्र किया गया है और दूसरा आकृति का जिक्र किया गया है। देखिए आप अपने ऑप्शन में देखिए, एक पृष्ठभूमि का जिक्र किया गया है और दूसरा आकृति का जिक्र किया गया है। देखिए पृष्ठभूमि ऑप्शन सी में हमें दिख रही है कि पृष्ठभूमि हरी है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और अगर आकृति कह देता कि यहाँ पे इसने दिया है ऑप्शन बी में आकृति वर्ताकार है, लेकिन हमारी उसकी आकृति क्या होती है, वो होती है वर्गाकार। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, उसकी आकृति होती है वर्गाकार। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही नहीं होगा। जो हमारा ऑप्शन सी है, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न चिन्हों का उचित मिलान कीजिए। देखिए इसने कुछ चिन्ह दिए हैं हमें और कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिनका हमें मिलान करना है। देखिए जो ए ऑप्शन में दिया है ये हमारा, आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जितने भी साइंस होते हैं हमारे उनको आपको याद करना होगा, तभी आप उनकी पहचान कर सकते हैं। जो हमारा जो ए आकृति दी है उसमें देखो क्या है, सबसे पहले पहचान करो कि कौन सा ये हमारा सिंबल है। ये हमारा है निषेधात्मक चिन्ह। क्या है? निषेधात्मक चिन्ह, यानी ये कार्य हमें नहीं करना है। तो इसमें एक आकृति बनी हुई है जिसमें हमारा आदमी है, तो ये हमारा मिलता जुलता है पदयात्री से, यानी पदयात्री निषेध है, यहाँ पे पैदल चलना निषेध है। तो इसका जो ए का मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे से। फिर
बी ऑप्शन पर आता है हमारा, इसमें ये भी हमारा निषेधात्मक चिन्ह है, यानी हमें ये कार्य नहीं करना है। तो बी आकृति में देखिए आप क्या दिया है, इसमें एक बीड़ी है यानी सिगरेट है, वो जल रही है यानी धूमपान हो रहा है। तो इसका जो बी का मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 से, यानी धूमपान निषेध है यहाँ पे। ठीक है, फिर सी में देखिए ये हमारा क्या कह रहा है, ये हमें संकेत कर रहा है, यानी ये संकेतात्मक चिन्ह है। इसने यहाँ पे आकृति गलत बना दिया, इसकी गोल बना दी है, बल्कि यहाँ पे इसकी वर्गाकार आकृति होनी चाहिए थी, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो जो ये कह रहा है सी में, ये सी में प्लस का निशान हमारा डॉक्टर का होता है, यानी ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर है, हमारी क्या है प्राथमिक उपचार केंद्र है। तो ये हमारा कौन सा, ये सूचना दे रहा है, तो कौन सा हुआ हमारा सूचनात्मक चिन्ह हुआ। तो ये हमारा मिलता है ऑप्शन चौथे से, यानी प्राथमिक उपचार केंद्र। बचता है हमारा डी। डी में हमारा क्या है, एक अग्नि बुझ रही है, अग्नि जल रही है, उसे पानी से बुझाया जा रहा है। तो देखिए जो ऑप्शन सेकंड बचा हमारा, जल से आग न बुझाए, तो ये हमारा क्या है, डी का हो जाएगा दूसरा। देखिए यहाँ पे जल से आग न बुझाए, आपको ये भी याद रखना है, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जल से कौन सी आग नहीं बुझानी चाहिए। जल से हमें, अगर हमारे विद्युत आग है तो उसे हमें जल से नहीं बुझानी चाहिए, और हमारा किसी लिक्विड में आग लगी है तेल वगैरह में, तो वो भी हमें जल से नहीं बुझानी चाहिए। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनका मिलान करेंगे, जो हमने मिलान कर लिया है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा। वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, देखिए ए का हमारा क्या था तीसरा, और बी का हमारा क्या था, देखिए ए का हमारा था तीसरा, और बी का हमारा था पहला, और सी का हमारा था चौथा, और डी का हमारा था दूसरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को प्रदर्शित कर रहा है। देख ये कह रहा है कि 415 वोल्ट के खतरे को प्रदर्शित कर रहा है, यानी वो हमें चेतावनी दे रहा है। क्या दे रहा है, वो हमें सचेत कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। तो हमारा जो वो चिन्ह लगा होगा, वो हमारा जो सिंबल लगा होगा, वो हमारा चेतावनी चिन्ह होगा। क्या होगा, चेतावनी चिन्ह, यानी वार्निंग सिंबल होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसने 2 कथन दिए हैं, हमें उस पर विचार करना है, उनका देखना है कि सत्य कह रहा है या असत्य कह रहा है। तो कथन 1 में कहा है कि चेतावनी चिन्हों में हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। देखिए मैंने शुरू में आपको एक डायग्राम्स दिखाए थे जिसमें सिंबल्स थे हमारे 4 प्रकार के, उसमें हमने देखा था जो हमारा चेतावनी चिन्ह है, जो हमारा वार्निंग साइन है, उसमें हमने जो पृष्ठभूमि थी वो उनकी थी पीले कलर की, लेकिन ये कह रहा है कि ये हरी कलर की है। तो ये जो कथन फर्स्ट है ये हमारा असत्य हो जाएगा, यानी हमारा गलत हो जाएगा। कथन सेकंड में कहता है कि निषेधात्मक चिन्हों में सफ़ेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। जी हाँ, जो हमारा निषेधात्मक चिन्ह होता है उनकी जो पृष्ठभूमि होती है वो सफ़ेद कलर की होती है। जो कथन द्वितीय है वो हमारा सत्य कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, यानी कथन द्वितीय हमारा सही कह रहा है। तो यानी ऑप्शन बी हमारा जो कथन द्वितीय है वो हमारा सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को अवश्य किया जाए, यानी जो हमारी अमुक चीज है, जो हमारी विशेष चीज है, उनको आपको अवश्य करना है। वो हमारा कौन सा चिन्ह होता है, वो हमारा अनिवार्य चिन्ह होता है। आपको इनके नाम से ही पता लगता है कि निषेधात्मक चिन्ह, यानी निषेध, यानी वो मना कर रहा है कि किसी कार्य करने को। अनिवार्य चिन्ह है, यानी किसी कार्य को करने के लिए वो बोल रहा है अनिवार्य। देखिए नामों से आपको पता लग रहा है। फिर कहता है चेतावनी चिन्ह, यानी चेतावनी से क्या है, आपको सचेत कर रहा है, वो आपको चेतावनी दे रहा है। ठीक है, और चौथे नंबर पर हमारा क्या है, वो हमारा संकेतात्मक, यानी वो हमें संकेत कर रहा है किसी वस्तु के बारे में, किसी जगह के बारे में। तो हमारा वो क्या है, संकेतात्मक चिन्ह होता है। तो यहाँ पे इसने कहा है कि कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को अवश्य किया जाना चाहिए, वो हमारा होता है अनिवार्य चिन्ह। क्या होता है, अनिवार्य चिन्ह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। देखिए आपने देखा हो कि जो जहर की यानी पॉइजन की बोतल आती है, उस पर आपने एक सिंबल बना देखा होगा, उस पर कुछ त्रिकोणा यानी त्रिभुजाकार सिंबल बना होता है। उसमें एक, जैसे कि हमारा बी ऑप्शन में दिखाया गया है, कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिला हुआ। देखिए जो ये होता है हमारा, ये कुछ इस प्रकार का होता है कि इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो येलो कलर की होती है। किसकी होती है, येलो कलर की। ठीक है, और आकृति ब्लैक से बनी होती है। तो हमारा कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। आपको जो हमारी मेडिसिन की बोतल आती है उस पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि जो जहर की से खतरे का चिन्ह है वो क्या है हमारा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण से खतरे को दर्शाता है। एक जो विकिरण यानी जो हमारी रेडिएशन होती है उससे कहता है कि वो कौन सा चिन्ह है, यानी है तो हमारा वो चेतावनी चिन्ह, वार्निंग चिन्ह। तो वो इसने चारों ऑप्शन में वार्निंग चिन्ह दिया है। तो ये पूछ रहा है कि वो हमारा कौन सा चिन्ह है जो हमारे विकिरण से हमें खतरे से दर्शाता है, वो है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न आकृति में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह यहाँ दर्शाया गया है। देखिए, जो हमारा ये चैप्टर है इसमें आपको साइंस सिंबल्स याद करने होंगे, तभी आप उनकी पहचान कर सकते हो। मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ, आपको सिंबल्स याद करने होंगे। तो इसी में फिर इसने सिंबल दे दिया है कि जो हमारा सुरक्षा चिन्ह है यहाँ दर्शाया गया है वो कौन सा है हमारा, वो हमारा क्या है। हमने क्या बताया था कि त्रिभुज आकृति का होता है इस, और पृष्ठभूमि उसकी ब्लैक होती है। यहाँ पे हमारा ब्लैक एंड वाइट चल रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल इसने वाइट दिया है, लेकिन आपको याद रखना है उसकी पृष्ठभूमि पीले कलर की होती है। लेकिन हम यहाँ से पता लगा लेंगे कि जो इसकी आकृति है वो हमारी ट्रायंगल यानी त्रिभुजाकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेतावनी चिन्ह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है। वो तत्व पूछ रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण है जिसकी उपस्थिति से आग लगाई जा सकती है। वो ए ऑप्शन ऊष्मा, ऑक्सीजन, ईंधन। यानी हमें ऊष्मा की भी आवश्यकता होगी और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होगी और हमें ईंधन की भी आवश्यकता होगी, यानी हमें तीनों तत्व की आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सभी हमें चाहिए आग लगाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जो हमारी आग लग जाती है, एक तो हम लगाते हैं जानबूझकर आग जहाँ पे हमें आवश्यकता होती है, लेकिन जहाँ पे हमें आवश्यकता नहीं होती है और आग लग जाती है जिससे हमारा नुकसान होता है, उस आग को बुझाने के लिए हमारे अग्निशमक यंत्र बनाए गए हैं। अग्निशमक यंत्र हमारे 4 प्रकार के अग्नि को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। यानी जो हमारी अग्नि होती है वो 4 प्रकार की होती है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। ठीक है, जो श्रेणी ए होती है उसमें हमारी लकड़ी कपड़े में लगी हुई आग आती है। श्रेणी बी में हमारी तेल या किसी लिक्विड में लगी आग आती है हमारी। और श्रेणी सी में हमारी जो हमारी गैस में लगी आग होती है वो श्रेणी सी में आती है। और श्रेणी डी में हमारी विद्युतीय आग आती है। तो उनको बुझाने के लिए हमारे अग्निशमक यंत्र बने होते हैं। आपने जैसे ट्रेन हुई, हॉस्पिटल, होटल, इनमें आप कोई ये अग्निशमक यंत्र भी देखने को मिलोगे। लाल सा सिलेंडर होता है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं ये सिलेंडर्स, अग्निशमक यंत्र बोलते हैं इनको। इनमें गैस भरी होती है, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, या किसी में हेलोन, किसी में आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के होते हैं ये। किसी में शुष्क पाउडर होता है, किसी में फोम टाइप होता है। तो ये आपको देखो, जो आपको ये दिख रहा है ये हमारा ट्रेन का फोटो है। देखिए ट्रेन में आपको दिख रहा होगा कि जो ये लगा हुआ है यहाँ पे हमारा क्या है, अग्निशमक यंत्र है। ये क्या है हमारा, अग्निशमक यंत्र है। तो आपको जगह जगह पर आपको ये देखने को मिलता होगा। देखिए हमारा क्या है, ये हमारा होटल का है, होटल में रखा है यहाँ पर हमारा अग्निशमक यंत्र। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट होता है यानी हमारा बिल्डिंग्स में। ठीक है, फिर आपको ये ये हॉस्पिटल में देखने को मिल जाएगा। जो हमारी ये मशीन रखी हुई है यहाँ पे, ये हमारी क्या है, ये सिटी स्कैन वगैरह करने की होती है। और जो हमारा ये रखा है ये हमारा क्या है, अग्निशमक यंत्र, यानी अगर यहाँ पे आग लग जाए उसे तुरंत बुझा दिया जाए। ठीक है, ओके जी। ये हमारा क्या है, ये हमारा फैक्ट्री में, ये हमारा फैक्ट्री में टंगा हुआ है यहाँ पे। आपको मतलब सभी जगह आपको ये सिलेंडर्स में मिलेंगे। ठीक है, आपको केवल याद रखना है, आपको मैंने दिखाया दिया है। ठीक है, ओके। चलो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत तारों से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र। देखिए क्वेश्चन फिर हमारा अग्निशामक यंत्र पर आ गया है। बात हम अग्निशामक यंत्र की कर रहे हैं, क्वेश्चन भी हमारा अग्निशामक यंत्र आ गया है। तो ये कह रहा है कि विद्युत तारों में लगी आग को, यानी विद्युत तारों में हमारी आग लग गया है, तो हमारी आग कौन सी हो, विद्युतीय आग हुई। श्रेणी डी में आती है। तो बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र क्या है हमारा, ऑप्शन में देख लेते हैं, जलयुक्त यंत्र। देखिए अगर जलयुक्त यंत्र आप यूज़ करोगे तो उससे आपको खुद विद्युत झटका सहन करने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जल हमारा सुचालक होता है विद्युत का। झाग पैदा करने वाला यंत्र नहीं, झाग पैदा करने उसमें भी आपका नमी होती है। सी कहता है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र। जी हाँ, हमारा जो
श्रेणी डी में आग आती है विद्युतीय आग, उसको बुझाने के लिए हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड का यूज करते हैं, यानी CTC का, यानी CCl4 का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि वैद्युतिक कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु, देखिए जो वैद्युतिक कार्यशालाएं होती है उनमें जो आग लग जाए, फिर इन्हें वैद्युतिक आग का जिक्र किया है। देख लेते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टी उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन में कहूँ कि इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होना चाहिए, आप बोलोगे कि नहीं सर इसका राइट आंसर उपरोक्त सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जल की व्यवस्था भी दी गई है। जल की मैं बता दूं आपको, जल की व्यवस्था इसलिए दी गई है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कार्यशालाओं में जिनमें आग लग जाती है। माना कि कोई लकड़ी है, कोई कागज़ है, कपड़ा है, उसमें आग लग गई, तो हम उसे किससे बुझाएंगे? हम उसे जल से बुझाएंगे, तो हमें वहाँ पे जल की भी आवश्यकता होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी मशीन में, इलेक्ट्रिकल मशीन में आग लग गई है, आपको उसे जल से बुझाना होगा, वहाँ पर हम अपना CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड ही उपयोग करेंगे। तो जल की व्यवस्था इसलिए की गई है, जो हमारे कपड़ा, लकड़ी, ये पेपर्स होते हैं हमारे, उनमें लगी आग को बुझा सके। बी ऑप्शन में कहता है कि रेत से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध होनी चाहिए। देखिए रेत से भरी बाल्टी होती है, जो रेत का यूज़ करते हैं हम उसमें यूज करते हैं। हमारा जो माना कि कोई हमारा तेल ये है, उसमें हमारा कार्यशाला है, उसमें तेल है, उसमें आग लग गई, तो उसे हम रेत से भरी बाल्टी से ही बुझा सकते हैं, पानी से हम नहीं बुझा सकते, क्योंकि उसका आपेक्षिक घनत्व का कोई चक्कर होता है। आपेक्षिक घनत्व कम ज़्यादा होने के कारण वो तेल के ऊपर आ जाता है। ठीक है, पानी तेल के ऊपर आ जाता है। अगर आपको आपेक्षिक घनत्व समझना है तो हमारे जो सौरभ सर है वो फिजिक्स का लेक्चर ले रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ऑप्शन ए में कहता है कि आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, कि जो भी यंत्र है हमारे आग बुझाने वाले वो उपलब्ध रहना चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा राइट हो जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं। देखिए ये बहुत ही जोर दे रहा है विद्युत उपकरणों पर, यानी विद्युत आग पर दे रहा है। आपको ये याद रखना है कि हम जो विद्युत आग बुझाते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड की मदद से बुझाते हैं, और एक हैलोन प्रकार का यंत्र होता है उससे बुझाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फोम प्रकार के नहीं, फिर क्या आता है गैस प्रकार, हैलोन प्रकार से। ठीक है, हैलोन प्रकार से। सी में कहता है कि गैस कार्टिज जलयुक्त, इसमें जल आ गया नहीं। दाब से भरे जल प्रकार, जहाँ पे जल हो उससे तो हमें विद्युतीय आग बुझानी ही नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट बनता है। ठीक है, हैलोन प्रकार के यंत्र से हमें विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है CTC। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। CTC की फुल फॉर्म क्या होती है? CTC की फुल फॉर्म होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोबारा बता देता हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CCl4। क्या होता है? CCl4। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि ये कहता है कि CTC आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायुदाब के साथ भरा होता है। देखिए जो उसमें हमारा CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड यंत्र होता है उसमें पूछा है कि कौन सा द्रव वायु दाब के साथ भरा होता है। वो हमारा भरा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उसमें होता ही है, लेकिन जो हमारा ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन जो ऑप्शन सी में दिया है, ये दोनों हमारे भरे होते हैं। एक तो कार्बन टेट्रा यानी CCl4 भरा होता है, और हमारा एक भरा होता है ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ये याद रखने की चीज़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए और सी हमारे दोनों भरे होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाएं। देखिए जो पेट्रोल से लगी आग, मैंने आपको बताया था जो पेट्रोल हुआ, तेल हुआ, लिक्विड हुआ कोई, जो उसमें आग लगती है वो हमारी श्रेणी बी में आती है। और उस आग को बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वही इसने पूछा है। किसका यूज करते हैं हम उसमें हम फोम प्रारूपी अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं? फोम प्रारूपी अग्निशामक यंत्र का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी का है, श्रेणी डी अग्नि दी है। श्रेणी डी अग्नि याद कीजिए कौन सी होती है, वो होती है हमारी विद्युतीय अग्नि। तो चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए उसमें उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र कौन सा है, बताइए।
ऑप्शन पढ़िए और बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी की जो हमारी अग्नि है उसे बुझाने के लिए कौन सा यंत्र उपयुक्त होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ज़रूर बताइए। तो चलो अब फिलहाल मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से हमें विद्युत यानी श्रेणी डी की आग बुझानी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये कह रहा है कि कौन सा यंत्र है ऐसा हमारा जो हमें विद्युतीय अग्नि के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, हेलोन अग्निशामक हमें यूज़ करना चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हमें यूज करना चाहिए, फोम अग्निशामक यंत्र हमें यूज नहीं करना चाहिए, डाई पाउडर अग्निशामक यंत्र हमें यूज करना चाहिए। फोम अग्निशामक यंत्र क्यों नहीं यूज करना चाहिए हमें, ये इसलिए नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि इसमें नमी होती है, नमी के कारण हमें भी विद्युत झटका लग सकता है, उसे आग नहीं बुझाई जा सकती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोम अग्निशामक यंत्र से हमें विद्युत आधारित अग्नि को बुझाना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सामान्य रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पानी का, तेल का, रेत का। देखिए, वैसे तो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास में 3 उपस्थित है। फिलहाल जो ऑप्शन में है हम इनमें से इनको चूज करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक आग है यानी विद्युत आग है उसे हम किससे बुझा सकते हैं। पानी से हम नहीं बुझा सकते, तेल से हम नहीं बुझा सकते, बस हमारे पास रेत से हम उसको बुझा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि CCl4 का पूरा नाम क्या है। देखिए, मैंने पीछे बताया था CTC का भी पूरा नाम पूछ लिया जाता है, CCl4 का भी पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो CTC और CCl4 का पूरा नाम एक ही होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें ऑप्शन सी में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सभी श्रेणी प्रकार की आग बुझाने के लिए निम्न में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। ये कहता है कि हमें सभी श्रेणी की आग बुझानी है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, बताइए किसका यूज कर सकते हैं अगर हम सभी हमें आग बुझानी हो, बताइए। अगर हमें सभी प्रकार की आग बुझानी हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का। हम सभी विद्युतीय आग में तो हम इसका यूज करते हैं, लेकिन सभी प्रकार की आग बुझाने में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CTC अग्निशामक यंत्र का यूज हम कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा आज लेक्चर 9.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में 20 क्वेश्चन और बच जाते हैं जिसे हम लेक्चर 9.3 में कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल हम 40 क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने कथन दिए है, इसमें 2 हमें विचार करना है, हमें पहचान करनी है कि ये हमारा सत्य है या असत्य है। कथन 1 में कहता है कि श्रेणी ए यानी श्रेणी ए की आग दी है इसने। आपको याद रखना है कि श्रेणी ए कौन सी आग होती है। श्रेणी ए अग्नि को शीतल जल की बौछार द्वारा बुझाया जा सकता है। देखिए, जो हमारे श्रेणी ए की अग्नि होती है वो हमारी कपड़े, लकड़ी, ठीक है, और पेपर्स में लगी आग होती है जिसे हम शीतल जल से बुझा सकते हैं। तो ये सही कह रहा है कथन है। दूसरे में कहता है कि श्रेणी बी की अग्नि जल की बौछार से नहीं बुझती। ये भी सही कह रहा है। जो श्रेणी बी की यानी जो हमारी तेल की है, पेट्रोल की है, यानी लिक्विड में आग लगी है, उसे हम तेल से बुझा ही नहीं सकते। ये भी सही कह रहे हैं। तो हमारा जो कथन 1 और 2 है दोनों सही कह रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको पीछे के सभी लेक्चर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा और आप वहां से प्ले लिस्ट पर जाओगे। प्ले लिस्ट में आपको पीछे के सभी लेक्चर आपको सीरीज वाइज मिल जाएंगे, जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन कराया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अपने दोस्तों को भला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट लेक्चर 9.3 का समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे ITI नगर को सब्सक्राइब करें। इसलिए टाटा एंड बाय बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.